हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेवी ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज हम वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कंपनी है नवरत्न, एक ये मिनी रत्न कंपनी है, श्रेणी 1 में कंपनी आती है। ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड वेस्ट की ये कंपनी है। तो इसमें जो आपका इंगेजमेंट निकला हुआ है ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन का अप्रेंटिसशिप का निकला हुआ है आपका एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो डेट है, ये जो निकला हुआ है 25/4/2020 को निकला हुआ है। और इसका जो फॉर्म है वो 5 तारीख से ऑनलाइन हो रहा है। 5 तारीख 5 के महीने यानी 5 मई से ऑनलाइन हो रहा है इसका। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे, क्या करना है ऑनलाइन में और कैसे ऑनलाइन होगा, किसके लिए, कौन कौन से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कितने साल का अप्रेंटिसशिप है। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह जान लेते हैं। तो जो हमारा ये अप्रेंटिसशिप है वो 1961 जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके तहत ये कार्य करेगा। तो इसमें जो इंगेजमेंट निकला हुआ है वो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन दोनों के लिए है। अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए है ये। और इसका जो ऑनलाइन जो करना है वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, WCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे www.westernco.in पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आपके पास NATS में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। NATS जो आपका होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जो आपका पोर्टल होता है, वेब पोर्टल, आप नेट पर सर्च करेंगे गूगल पे NATS तो आपका आ जाएगा। उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है इस पोस्ट के लिए, इस अप्रेंटिसशिप के एलिजिबल के लिए। और किसी भी अन्य तरीके से अगर आप फॉर्म भरते हैं जीमेल के माध्यम से, किसी भी तरीके से ऑफलाइन, तो उस फॉर्म को गिना नहीं जाएगा, इसमें आपको वैकेंसी में नहीं लिया जाएगा। इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप के लिए। तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है वो नंबर ऑफ़ सीट्स है आपका 101 सीट है ग्रेजुएट के लिए, और टेक्नीशियन के लिए आपका 202 सीट है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आपका फुल टाइम डिग्री कोर्स चाहिए, BTech या MI में, इन माइनिंग इंजीनियरिंग में। माइनिंग इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से आप फुल टाइम आपका डिग्री कोर्स होना चाहिए, यानी कि B या BTech या MI। और आपका NATS में इनरोल होना चाहिए, मतलब NATS पे आपका अकाउंट रहना चाहिए, और आपको एक NATS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास। जो टेक्नीशियन का जो हमारा अप्रेंटिसशिप है उसमें 202 सीट है। इसके लिए आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग एंड माइन सर्वेयरिंग होना चाहिए, यानी कि माइनिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का, किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड UGC या AICTE या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज से आपका डिप्लोमा माइनिंग ब्रांच में होना चाहिए। और इसके लिए आपका भी NATS पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए अब कौन कौन नहीं एलिजिबल है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन नहीं भर सकता है, कौन कौन भर सकता है। ये आपको ऊपर बता दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में। तो कौन कौन इसमें नहीं भर सकता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कि इसमें फर्स्ट है कि हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिफोर 30/6/2017, यानी कि 30/6/2017 के पहले जो भी लोग पास किए हैं डिप्लोमा या BTech, वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर सेकेंड आपका है हु हैव अंडरटेक एनी प्रीसियस ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट साइंटिफिक स्टूडेंट, मतलब कि जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग किए हैं पहले, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं हो सकते हैं। हु हैव अंडरगोइंग, तीसरा नंबर हु हैव अंडरगोइंग प्रेजेंटली अप्रेंटिसशिप एंड जो प्रेजेंट टाइम में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में या किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चौथा हो गया हु हैव एन एम्प्लॉय, तो जो इस समय किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो फिर छठा हो गया आपका कि जो रेगुलर कोर्स स्टडी कर रहे हैं, जैसे BTech कर रहे हैं या कोई और MTech कर रहा है, तो उसके लिए भी ये पोस्ट एलिजिबल नहीं होंगे। आपका जो छठा हो गया हु हैव द प्रोवाइडेड 1 ईयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया है 1 साल का, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो चलिए अब इसके स्टिपेंड के बारे में जान लेते हैं कि स्टिपेंड इसमें क्या मिलेगा। अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको क्या स्टिपेंड मिलेगा इसमें।
तो मंथली स्टिपेंड के रूप में इस अप्रेंटिसशिप को दिया जाता है। तो इसमें जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जो होता है वो 9,000 रुपये पर मंथ इसमें दिया गया स्टिपेंड, और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए होता है तो इसमें 8,000 पर मंथ के रूप में स्टिपेंड मिलेगा। तो आपका एक साल का ये अप्रेंटिसशिप है तो 8,000 पर मंथ टेक्नीशियन के लिए और ग्रेजुएट के लिए 9,000 पर मंथ। और जो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप जो है, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप वो है आपका 12 मंथ, यानी 1 ईयर का है। 1 ईयर के लिए आपका पीरियड आपका अप्रेंटिसशिप रहेगा। फिर इसमें नोट देख लेते हैं। इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ WCL ऑन ऑफर employment to be apprentice who has completed her apprenticeship, not shall be obliged part of apprenticeship to accept employee from, जैसे जो भी WCL के कोई पार्ट के रूप में नौकरी कर रहा है वो इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और स्टेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the selected candidates will having a sign accept contract of the apprenticeship training। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा इस अप्रेंटिसशिप के लिए। फिर आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आपका रिजर्वेशन देख लेते हैं कि रिजर्वेशन इसमें क्या है। तो रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें जो आपका रिजर्वेशन मिलेगा तो रिजर्वेशन विल बी अप्लाइड पर, जैसे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के लिए रिजर्वेशन जिस तरह मिलता है उस तरह मिलेगा आपको। फिर एप्लीकेशन बिलोंग टू SC ST OBC, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे आपका रिजर्वेशन मिलेगा। फिर व्हेन द कैंडिडेट आर बिलोंगिंग टू SC इज़ नॉट एलिजिबल, SC अगर एलिजिबल नहीं है तो उसका जो रिजर्वेशन होगा वो बिलोंगिंग टू ST के रूप में मिलेगा, या यदि ST कैटेगरी में फिल नहीं करता है तो अनफिल्ड द फील्ड बाई कैंडिडेट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी, अगर फील्ड नहीं करता है SC ST तो उनको रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। फिर OBC के लिए भी OBC के हिसाब से आपका रिजर्वेशन मिलेगा। फिर एकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। एकमेंडेशन क्या इसमें मिलेगा, तो इसमें कोई भी एकमेंडेशन एंड फूड कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है इसमें कोई भी फूड यानी भोजन और एकमेंडेशन रहने का कोई भी जगह प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर प्लेस ऑफ अप्रेंटिसशिप, जो भी इसका प्लेस रहेगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जगह पर आपका WCL की कंपनी में आपका स्थान में कार्य कर सकते हैं। छुट्टी की बात करें इस कंपनी में अप्रेंटिसशिप से आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, कितने दिन तक आप छुट्टी ले सकते हैं। तो जो हॉलीडेज जो रहेगा, जो कंपनी की तरफ से हॉलीडेज दिया जाता है किसी भी त्यौहार के लिए, वो तो मिलेगा ही। उसके बाद आपका कैजुअल लीव ले सकते हैं 12 दिन, मेडिकल लीव ले सकते हैं 12 दिन 1 साल में, और प्रो राटा बेसिस एट द डिक्रिएशन ऑफ एफिलिएट अथॉरिटी ऑफ एडमिसिबल अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिसशिप की जो अथॉरिटी है उनके द्वारा आप मेडिकल लीव 12 दिन के लिए और कैजुअल लीव 12 दिन के लिए ले सकते हैं। फिर अप्रेंटिसशिप आवर्स कितना रहेगा, तो अप्रेंटिसशिप आवर्स जो कंपनी WCL की जो यूनिट है उसमें जिस शिफ्ट में आपका अप्रेंटिसशिप चल रहा है उसके हिसाब से आपका आवर्स डिसाइड किया गया है। तो ये लगभग जो कंपनी के जो आवर्स होते हैं वो 8 घंटे होते हैं, 8 या 9 घंटे के कंपनी के जो डिसाइड होते हैं तो रहते हैं। तो इसमें इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको MHRD यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप यानी TS के वेबसाइट से आपको इनरोल होना पड़ेगा MHRD.gov.in से। उसके बाद अगर आप इनरोल हो जाते हैं, आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, तो उसके बाद आप WCL जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके अपना फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से फॉर्म अलग तरीके से करेंगे तो फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर द कैंडिडेट हैज़ राइट टू सिलेक्ट द एरिया ऑफ WCL ट्रेनिंग बट डज नॉट हैव एनी राइट अलॉटमेंट इन एरिया शैल बी डन बाई WCL, यानी कि कैंडिडेट के लिए कोई भी अपने तरफ से एरिया चॉइस करने के लिए नहीं दिया जाएगा। वो कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ नौकरी करना है या कहाँ अप्रेंटिसशिप करना है। द एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द टोटल मार्क्स, मतलब कि कैंडिडेट के लिए टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है उसके द्वारा सेमेस्टर और डिग्री का जितने भी सब ग्रेड पॉइंट एवरेज भी टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने भी हैं उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लाना अनिवार्य होगा, और वो किसी भी तरह से फॉल्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए।
फिर जनरल इंस्ट्रक्शन में आपका बिफोर अप्लाइंग WCL जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आपका कैंडिडेट पूरा अपना एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। वैसे तो एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, ये पूरे फॉर्म में यही सब रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो क्लास 10th या 12th के मार्कशीट से आपका लिया जाएगा और कोई भी अदर प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका जो वेबसाइट है वो westerncoal.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। www.westerncoal.in वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपका जो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसका वेन्यूस, डेट और टाइम जो होगा वो फिर अकॉर्डिंगली एस्टिमेशन किया जाएगा, फिर से उनको बुलाया जाएगा। इसमें कोई TA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और एनी स्टेज में निकाला जा सकता है स्टूडेंट को। इफ द कैंडिडेट शैल बी एन अंडरगोज मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप, मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन से भी गुजरना पड़ेगा आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होगा, उसके बाद आपको इस वैकेंसी में लिया जाएगा। तो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट इसका कैंडिडेट हु अंडरगोइंग द रेगुलर एकेडमिक कोर्स। अगर कोई रेगुलर एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपका ये सब ऊपर ही था। अब जान लेते हैं कि इसके जो लास्ट डेट है और शुरुआत डेट है वो कब है, जो इसका शेड्यूल है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट आपका हो चुका है 5/5/2020 से, यानी 5 मई से सुबह 10 बजे से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो WCL वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है 19/5 यानी 19 मई 2020 तक है, 12 बजे रात तक, यानी 12 बजे मिडनाइट तक आपका लास्ट डेट है 19/5/2020 को। तो ये रहा आपका वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी, इसके माध्यम से आपका ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इसका अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप इसके WCL के जीमेल पे पूछ सकते हैं, या हमारे वेबसाइट जो है हमारा जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और या चैनल के जो अबाउट सेक्शन है उसमें आपको वेबसाइट इसका मिल जाएगा। तो उसके माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जो ये मानव संसाधन विकास विभाग है, इसी के द्वारा ये कंपनी चलाया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड का ये वैकेंसी था। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।